वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 20 जनवरी के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 20 जनवरी से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को आप लोग एंड तक देखें और एंड में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें। और एंड में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृतिका कुमारी। राज्य की कृतिका कुमारी ने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में जमशेदपुर की कृतिका कुमारी ने योग के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। इनका नाम अभी योग वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इन्होंने 5 अलग-अलग योगासन में अधिकतम समय रहकर ये उपलब्धि हासिल की है, इसलिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। इन्होंने 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित योग रिकॉर्ड प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और इनमें इन्होंने 5 अलग-अलग योगासन में अधिकतम समय रहकर ये उपलब्धि हासिल की है। कृतिका कुमारी, तो ये है कृतिका कुमारी और ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। अभी योग वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है जिनमें इन्होंने 5 अलग-अलग योगासन में अधिकतम समय रहकर अपने नाम को इसमें दर्ज किया है। अब ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है। जमशेदपुर, तो मैप में कहाँ पे है जमशेदपुर? जमशेदपुर एक शहर है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला और यहाँ पे जमशेदपुर कहाँ है? तो ये है मैप में जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम, तो बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम के बारे में। पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन 1990 यानी 1990 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम में ब्लॉक की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है। पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल और ओडिशा के साथ शेयर करता है, यानी 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर का फॉर्मेशन 1919 यानी 1919 में किया गया था। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही साथ झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। राजधानी, तो राजधानी से कुछ टर्म्स है आप लोग इन्हें याद रखें। झारखंड की राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की राजधानी रांची को कहा जाता है। झारखंड की सब कैपिटल यानी उपराजधानी दुमका को कहा जाता है। झारखंड की वित्तीय राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर को कहा जाता है और मैप में देवघर ये है। भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? तो झरिया को भारत की कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। तो राजधानी से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला स्थान। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका समापन 17 जनवरी को हुआ है। इसका आयोजन ऑनलाइन किया गया था जिसमें देश भर से 582 यानी 582 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से झारखंड के 3 विद्यार्थी विजेता चुने गए हैं। इन 3 में बलराम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बलराम ने लोक नृत्य बाल वर्ग में हिस्सा लिया था, जिसमें से बलराम सरायकेला के रहने वाले हैं और इन्होंने पहला स्थान प्राप्त कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सरायकेला के रहने वाले हैं। सरायकेला, तो ये है मैप में सरायकेला। सरायकेला का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। सरायकेला की बात करें तो इसमें ब्लॉक कितने हैं? इसमें टोटल 9 ब्लॉक है। सरायकेला का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। इसका अर्थ ये है कि झारखंड के निर्माण के बाद इसका फॉर्मेशन किया गया था। झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 में। जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में 18 जिले थे। झारखंड में अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। इसका अर्थ ये होता है
कि झारखंड के निर्माण के बाद ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण हुआ है। उनमें से सरायकेला भी एक जिला है जिसका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। तो झारखंड के वे 6 जिले कौन-कौन से हैं? चलिए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। उनमें से पहला जिला है जामताड़ा, दूसरा जिला है रामगढ़, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा खूंटी होगा हमारा चौथा, और पांचवा सिमडेगा, और छठा हो जाएगा हमारा लातेहार। तो झारखंड के ये 6 जिले हैं जिनका फॉर्मेशन झारखंड के फॉर्मेशन के बाद किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में निखिल ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर डायरेक्टर बने हैं? तो झारखंड के कौन से जिले के रहने वाले हैं निखिल, जो ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर डायरेक्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट सिंहभूम, यानी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले के रहने वाले निखिल ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर डायरेक्टर बने हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के जमशेदपुर के निखिल कुमार सिंह को ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर एंड एनालिसिस डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पूर्व निखिल फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। निखिल अभी ट्विटर के कैपेसिटी डायरेक्टर बने हैं। तो ट्विटर का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 21 मार्च 2006 में ट्विटर का फॉर्मेशन किया गया था। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्विटर का हेडक्वार्टर है अमेरिका में। ट्विटर की आप लोग फॉर्मेशन डेट याद रखें, 21 मार्च 2006 को ट्विटर का फॉर्मेशन किया गया था। हाल में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। हर वर्ष 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 1949 यानी 1949 में किया गया था। इस वर्ष भारत ने अपना 74वां इंडियन आर्मी डे मनाया है। इस दिन देश के सभी शहीदों को याद किया गया है जिन्होंने देश के लिए शहीद हो गए। तो इंडियन आर्मी डे की बात करें, 15 नवंबर को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 नवंबर, और इस दिन इंडियन आर्मी की जो ड्रेस है उसको चेंज किया गया है। तो चलिए जानते हैं हम लोग इंडियन आर्मी के न्यू ड्रेस के बारे में। इंडियन आर्मी का न्यू ड्रेस कुछ इस तरीके का डिजाइन किया गया है। इस ड्रेस को 15 कपड़ों से यानी 15 क्लोथ का यूज किया गया है बनाने में। इसके 8 डिजाइन का यूज किया गया है, और पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 पैटर्न का यूज किया गया है। यानी ये एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ड्रेस है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका पुराना ड्रेस कुछ इस तरीके का था। अब इसके पुराने ड्रेस को चेंज करके न्यू कर दिया गया। अब देखेंगे हम लोग, तो ये पुराने ड्रेस के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन न्यू ड्रेस को चेंज क्यों किया गया है? पुराने ड्रेस को चेंज करके न्यू क्यों किया गया है? क्योंकि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो जब लड़ाई करते हैं तो पुराने ड्रेस में उन्हें छुपने में बहुत ही कठिनाई होती है। वे आसानी से छुप नहीं पाते। जब वो युद्ध करते हैं यानी लड़ाई करते हैं तो वे आसानी से छुप नहीं पाते हैं, लेकिन इस नए ड्रेस में वे किसी भी परिस्थिति में छुप सकते हैं आसानी से। इसीलिए इनके ड्रेस को चेंज करके इस तरीके का किया गया है। इनकी पुरानी ड्रेस कुछ इस तरीके की थी, अब इनकी नई ड्रेस को कुछ इस तरीके से चेंज किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके नए ड्रेस में कितने पैटर्न शामिल है? तो इनके नए ड्रेस में 4 पैटर्न शामिल है, और 8 तरह के डिजाइन शामिल है, और 15 तरह के कपड़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें ठंडी में ठंड कम लगेगी, गर्मी में गर्मी कम लगेगी। हर तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज इन कपड़ों में किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो पासिंग एक्सरसाइज भारत ने कौन से देश के साथ किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया के साथ। हाल ही में भारत ने रसिया के साथ एक अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया है। यानी पासिंग एक्सरसाइज क्या है? तो पासिंग एक्सरसाइज एक युद्ध अभ्यास है जो भारत ने रशिया के साथ में किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही से भारत और रूस की नौसेना में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किया है। ये युद्ध अभ्यास युद्ध या मानवीय संकट के दौरान संचार और सहयोग को निश्चित करने के लिए किया गया। पासिंग एक्सरसाइज एक युद्धाभ्यास है जो भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में किया है। भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस कोची और रूसी नौसेना की ओर से एडमिरल ट्रिब्यूट ने हिस्सा लिया था। तो इन्हें आप लोग याद रखें। अब देखिए पासिंग एक्सरसाइज, तो अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया गया था। इंडियन नेवी ने किया था, तो ये है इंडियन नेवी। अब देखिए आईएनएस कोची, तो ये है आईएनएस कोची, और यही वो युद्धपोत है जो एक्सरसाइज किया था, पासिंग एक्सरसाइज। चलिए अब देखिए रसिया, तो ये है मैप में रसिया। रसिया और भारत ने कहां पे किया था? तो अरब सागर में किया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है अरब सागर। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है बंगाल की खाड़ी, और ये वाला जो क्षेत्र है वो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है।
तो इस वाले क्षेत्र में एक्सरसाइज क्या था, पासिंग एक्सरसाइज। ये एक युद्ध अभ्यास है। रसिया, तो रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को रसिया की कैपिटल है। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में बीआईटी सिंधी को एआईसीटीई स्टूडेंट असेसमेंट लर्निंग टेस्ट में देश भर में कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 23वां। बीआईटी सिंधी की बात करें तो एआईसीटीई ने स्टूडेंट असेसमेंट लर्निंग टेस्ट में देश भर में 23वां स्थान मिला है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस संस्थान के प्रोफेसर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और इसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो चलिए प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, धनबाद के चशनाला में हुई कोल दुर्घटना को कितने साल पूरे हो गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 46 साल। धनबाद के चशनाला में एक कोल दुर्घटना हुई थी जिसे हम लोग एशिया की सबसे बड़ी कोल दुर्घटना के नाम से जानते हैं। तो इसको कितने साल पूरे हो गए, 46 साल इसको पूरे हो गए। हाल ही में किस संस्था ने झारखंड की डॉक्टर भारती कश्यप को सम्मानित किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आईआईएम, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हेमंत सरकार की कितनी वर्षगांठ पूरा हुआ है। तो हेमंत सरकार की बात करें तो कितनी वर्षगांठ इसका पूरा हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दूसरी वर्षगांठ। हाल ही में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा संजय मिश्रा। संजय मिश्रा रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीबीसी और एसजेवीएन मिलकर कितनी मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का समझौता किया है, यानी एमओयू किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2000 मेगावाट का। डीबीसी और एसजेवीएन मिलकर 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का समझौता किया है। डीबीसी तो जानते हैं डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी का फुल फॉर्म है। और एसजेवीएन, तो एसजेवीएन का फुल फॉर्म क्या है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्या है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये कहाँ की कंपनी है, तो डीवीसी झारखंड की कंपनी है। और एसजेवीएन कहाँ की कंपनी है, तो हिमाचल प्रदेश की कंपनी है एसजेवीएन। तो इसे आप लोग याद रखें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।